सोचिए हजारों साल पहले बने एक मंदिर का रहस्य, ऐसा मंदिर जिसकी बनावट, उसकी ताकत और उसकी रहस्यमयी कहानियाँ आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हमारे पूर्वज किस तकनीकी का इस्तेमाल करते थे। क्या वो वाकई में इतनी एडवांस साइंस जानते थे या फिर इसमें कोई और शक्ति छिपी हुई है। दोस्तों, आज से 1200 साल पहले भारत में एक ऐसे मंदिर को बनाया गया जो आज भी लोगों को चौंका कर रख देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसे अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बड़ी चट्टान को काट कर गढ़ा गया है। पत्थरों को काटना तब तक जारी रखा गया जब तक यहाँ एक विशाल मंदिर नहीं बन गया। इसे बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थरों को अलग किया गया था। जरा सोचिए, एक पहाड़ से पूरा का पूरा मंदिर निकाल लेना, जिसमें विशाल दरवाजे, हॉल, मूर्तियां, गलियारे और विशाल नंदी प्रतिमा तक बनी हुई। आखिर कैसे इंसानों ने छेनी और हथौड़े जैसे मामूली औजारों से इतना विशाल मंदिर कर्व किए थे। कहीं इसे बनाने में एलियंस का हाथ तो नहीं, और जो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे, आज तक उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब बताएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 30 किलोमीटर दूर मौजूद एलोरा विलेज और यहाँ बना हुआ है भगवान शिव का महान कैलाश मंदिर। 107 फीट ऊंचा शिखर जो दिखाता है कि पत्थर की कटाई से पहले ये कितना ऊंचा था। वहीं मंदिर के बेसमेंट में बने हाथियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरा मंदिर इन्हीं के पेट पर टिका हुआ है। इसकी दीवारों में अद्भुत नक्काशी से महाभारत और रामायण की कथा को दर्शाया गया है। इंजीनियरिंग का चमत्कार। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर या इमारतें नीचे से ऊपर बनाई जाती हैं, जिसे कट इन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण इसके ठीक ऑपोजिट टेक्निक कट आउट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी टॉप टू बॉटम हुआ है। मतलब पहले पहाड़ की चोटी से पत्थर को काटना शुरू किया गया और धीरे धीरे नीचे आते गए। इसका सबसे बड़ा रिस्क ये था कि अगर एक भी माप गलत होता तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था। लेकिन जब आप इस मंदिर को देखते तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं हुई है। इतनी सटीकता आज भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना पाना मुश्किल है। इस मंदिर के निर्माण की एक्चुअल डेट आज तक पता नहीं चल पाई है। हालांकि ये रॉक 6000 साल पुराना है, लेकिन इसे तराश कर टेम्पल कब बनाया गया ये अभी भी एक मिस्ट्री है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस मंदिर को बनाने में करीब 4 लाख टन पत्थर हटाए गए थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो पत्थर इस मंदिर के आसपास कहीं नहीं मिले हैं। तो फिर उसका यूज कहाँ किया गया और इसे डंप कहाँ किया गया है, ये आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि अगर 7000 मजदूर दिन रात काम करते तो भी इसे बनाने में कम से कम 100 साल का समय लगता। लेकिन इसके शिलालेख बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हो गया था। यानी उस समय ऐसी कौन सी तकनीकी थी जिससे इतना विशाल मंदिर का काम इतनी जल्दी पूरा हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। डिजाइन और आर्ट की बारीकी। दोस्तों, इस मंदिर को जब आप करीब से देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार पर हाथी और शेर की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर के चारों ओर रामायण और महाभारत की कहानियां पत्थर पर उकेरी गई हैं। मूर्तियों में इतनी बारीकी है कि मानो किसी ने पत्थर पर ब्रश से पेंटिंग किया हो। इसके साथ ही इस मंदिर में विशाल नंदी की प्रतिमा भी मौजूद है, जो 20 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी है। इतना परफेक्शन हासिल करना, वो भी बिना किसी मशीन और आधुनिक औजार के, किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस मंदिर का स्ट्रक्चर इंसानों ने बनाया है या फिर एक्स्ट्राटर्रेस्ट्रियल्स द्वारा बनाया गया है। हम सबको भले ही ये मजाक लग सकता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हाईली एडवांस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज भी इस तरह के एडवांस स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में क्या इस मंदिर को किसी एलियन द्वारा बनाया गया था? इस लॉजिक के पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी मौजूद है। इतना विशाल मंदिर बना, लेकिन इसके निर्माण का कोई विस्तार से लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता। इतिहासकार मानते हैं कि इसे राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बनवाए थे। लेकिन हैरानी तब होती है जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी पुख्ता डॉक्यूमेंट या स्टोन इंस्क्रिप्शन न मिलना अपने आप में अजीब लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये ज्ञान इतना अद्भुत था कि समय के साथ जानबूझकर छिपा दिया गया है।
वैज्ञानिकों की हैरानी। दोस्तों, कैलाश मंदिर का रहस्य सिर्फ भारत ही नहीं और आर्किटेक्चर्स के लिए पहेली बना हुआ है कि बिना क्रेन और आधुनिक मशीनों के लाखों टन पत्थर कैसे हटाया गया, ऊपर से नीचे इतनी सटीकता कटिंग कैसे की गई और तो और मूर्तियाँ और पेंटिंग इतनी परफेक्ट कैसे बनाई गई। कुछ विदेशी शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एशियंट एडवांस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद इसे एलियंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों, एक ऐसा एविडेंस है जो सुपर ह्यूमन थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित करता है, क्योंकि भारत में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स का निर्माण एक एशियन ट्रेडिशनल है जो खुद कैलाश मंदिर से भी कई सेंचुरी पहले शुरू हुआ था। इस आर्ट को एलियंस नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने सालों तक मेहनत करके डेवलप किए थे और यही आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता गया। भारत में इसकी शुरुआत 2800 साल पहले 3 सेंचुरी BC में जब मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने आजीविक सेक्ट व मंक्स के लिए बराबर केव्स बनवाए थे। ये गुफाएं ग्रेनाइट की चट्टानों को कर्व करके बनाई गई थी। इनके दीवारों को शीशे की तरह स्मूथ और शाइनी बनाया गया था, जिस कारण से गुफा के छोटे से गेट से भी थोड़ी सी लाइट अंदर जाने से पूरी की पूरी गुफा में उजाला हो जाता था। इसके अलावा ये दीवारें मंत्रों के उच्चारण करते समय एक सराउंड साउंड टकराती थी। इसके बाद 2nd सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AC तक अजंता कक्ष का निर्माण हुआ था, जो बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रेरणा का काम करती थी। इसके बाद गुप्ताज में मुंबई में एलिफेंटा कक्ष का निर्माण हुआ था। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित थी और 7th सेंचुरी CE में रॉक कट आर्किटेक्चर में एक इम्पोर्टेंट मोड़ आता है, क्योंकि पहली बार इंडिया में चट्टान के अंदर केवल गुफाएं नहीं बल्कि पूरा का पूरा मंदिर एक ही पत्थर में बनाए गए थे, जिसे पल्लव इंडस्ट्री के रूलर्स ने महाबलीपुरम में ऐसे 5 मंदिर बनवाए जिन्हें पंचरथ कहा जाता है। इसके बाद 8th सेंचुरी CE में इंडिया रॉकटेक आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब एलोरा में एक पूरे पहाड़ को कर्व करके कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह मानव सभ्यता, विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा रहस्य है जो हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज वाकई हमसे कहीं ज्यादा जानकार थे। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।